खेल प्रेमियों व विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं टीवी का जुनून क्या होता है इस पर बात करना चाहूँगा। राजकीय महाविद्यालय हिंडोली के विद्यार्थी सामान्य गेम खेलते हैं। गली कूचे में खेले जाने वाले कबड्डी, खो खो वगैरह, हैंडबॉल। लेकिन टीटी टीटी पर वो हाथ आजमाइश कर रहे हैं। और कुछ छात्र, 3-4 छात्र ऐसे हैं जिनको टीटी का जुनून चढ़ चुका है। वे कक्षा के बाद 3-4 बजे तक भी टेबल टेनिस पर डटे रहते हैं और अभ्यास करते हैं। मैं न केवल उनका गवाह बनता हूं, बल्कि उनके साथ खड़े होकर मैदान में हाथ आजमाइश करता हूं। आज का दिन इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि संजय सैनी जो स्टार वाल दीवाल का सितारा बना है राजकीय महाविद्यालय हिंडोली का, वो 11-13 और 0-11 जैसा पेचीदा गेम, उतार चढ़ाव भरा गेम देख करके मुझे ये चर्चा करने का विषय बनाना पड़ा। खेल में हार जीत होना सामान्य बात है और खिलाड़ी को इससे रोज रूबरू होना पड़ता है और ये स्वीकारना भी चाहिए। खेल व्यक्ति और देश के मान सम्मान के अवश्य है। जब खिलाड़ी जीतता है तो उसका गांव, उसका राज्य, उसका देश जीत रहा होता है और ये देश के लिए सम्मान की बात होती है। इस तरह से खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकारें, राज्य सरकारें बराबर काम कर रही है और बाकायदा धन लगा रही है। हिंडोली महाविद्यालय में टीटी पर हाथ आजमाइश करते खिलाड़ी राजू, विष्णु, राजेंद्र और मनीष। आज के घटनाक्रम को मैं बताऊंगा। ये चारों विद्यार्थी खिलाड़ी में तब्दील हो रहे हैं, प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। महाविद्यालय का स्टाफ रूम टीटी रूम में बदल गया है। राजू सैनी गैर शैक्षणिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। वह निबंध हो, भाषण प्रतियोगिता हो या वाद विवाद प्रतियोगिता हो, न केवल भाग लेता है बल्कि प्रथम द्वितीय स्तर पर अपना स्थान कायम करता है और अब टीटी के बतौर कोटा तक खेल के आ गया और अब लगातार जीतते जीतते पहले स्थान पर होने के कारण, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण वो स्टार वाल पर उनके साथ जो सर्वाधिक अंक अर्जित किए हैं उनके साथ खड़ा है। आज वो बोला, मेरे साथी विष्णु, राजेंद्र अगर ये जीत गए कल होने वाले मैच में तो मैं बहुत कुछ नहीं था। वो चूंकि वाल का सितारा, दीवाल का सितारा, यानी सितारा दीवाल पर टंगा हुआ है, कहीं उसे खतरा तो नहीं। चूंकि विष्णु बराबर कंपटीशन, टीटी के खेल में मैं कोई पारंगत नहीं, मैं पीटीआई भी नहीं और खिलाड़ी भी नहीं, केवल अभ्यास करता हूँ और साथ में विद्यार्थियों को अभ्यास करा रहा हूँ। कल डबल खेले, बड़े उत्साहित हुए, अच्छा मनोरंजन हुआ और पहली बार इस तरह से गेम देखा तो ये उत्साह का संचार मैं देख पा रहा हूँ इन खिलाड़ियों में, जो एक मज़ेदार और रोचक
विषय हो चुका है। तो इस पर बात करने की गुंजाइश इसलिए बनती है कि विद्यार्थियों को अगर ये अवसर मिले, खेलने का जगह मिले, मैदान मिले, संसाधन मिले, तो वो पहली बार खेलते खेलते जुनून अगर लग जाए तो खिलाड़ी हो सकते हैं। मैं पिछले 2-2.5 साल से अभ्यास करते हुए वो आज मुझे टक्कर मार रहे हैं, कभी कभार हरा भी देते हैं। तो इसी क्रम में आज जब पर राजू सैनी 11, 12, 13 पर ड्यूज तक पहुंचता है और तुरंत अगले गेम में जब वो 0 पर रह जाता है, तब वो हताश सा नजर आता है। खिलाड़ी को हताश निराश होने की जरूरत नहीं, आशा बनाए रखने की जरूरत है और अभ्यास करते रहने की जरूरत है। ये उन सब खिलाड़ियों के लिए जो मैदान में उतरते हैं, कभी भी प्रतिद्वंदी को कमजोर न समझा जाए, चौकन्ना ना रहा जाए, सजग सावचेत रहा जाए। जी तोड़ मेहनत करता हुआ खिलाड़ी आगे बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं। राजू सर्विस अच्छी करने लगा है, विष्णु भी बराबर, यहाँ तक कि बॉल को स्पिन कर लेता है। राजू पहले से अभ्यास कर रहा है, इसके पीछे से विष्णु खड़ा हुआ नजर आता है, बराबर टक्कर मार रहा है। उसे अपने स्टार वाल होने पर यह एहसास हुआ कि वो अपनी जगह मेंटेन रखे, इसलिए दोनों में प्रतिदिन कंपटीशन होता है। मेरे साथ आए दिन प्रतियोगिता होती है। आज ही का ही वाकया है कि 11-13 पर ड्यूस होता है और राजू फिर अगले ही गेम में 0-11 पर रह जाता है। और इसी मायूस होने की क्रम में मैं ये बात करने के लिए आज सामने हूँ कि खेल में हर वक्त जीत और हार कब हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सामने वाला 3-4 सर्विस लगातार गलत कर दे या गलती हो जाए और खुद से वो गलती ना हो, तो यही अभ्यास एक दिन करते करते वो गलतियां धीरे धीरे कम होती जाती है, हाथ मसता जाता है, निगाह तीखी होती जाती है। और यही कारण है कि खिलाड़ी लगातार सतत अभ्यास के बाद ही आगे बढ़ता है। जुनून इनमें है कि 2-3 महीनों की मेहनत के बाद ये इस तरह से खेलने लगे हैं। और इनके पीछे राजेंद्र, मनीष, सुवाल का, इस तरह से कई विद्यार्थी इनके खेल को न केवल देखते हैं बल्कि खड़े होने लगे हैं। आप गिर गिर कर बचपन में चलना सीखे हैं, ये हमेशा याद रखें कि जो गिरता है अगर वो उठ करके खड़ा हो जाए फिर चल पड़े तो वो चल ही पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में गिरना भी पड़ता है, संभलना पड़ता है, फिर चल देना होता है, बशर्ते कि वो चलता रहे, दौड़ता रहे, खेलता रहे, तो एक दिन अच्छा खिलाड़ी हो ही जाता है। तो राजू स्टारवाल का खिलाड़ी है। महाविद्यालय स्तर पर फिर पुनः एक मैच होने जा रहा है। कहीं सत्ता दीवार की चली न जाए, ये उसे इसलिए ठीक वही हाल जो राजनीति में होता है, जो सत्ता में है वो सत्ता को बरकरार रखना चाहता है और सत्ता जाने का डर रहता है। ठीक इसी तरह से स्टार वाल में अपना स्थान जो गैर शैक्षणिक गतिविधियों के चलते कायम किया है,
अगली बार उस पर दूसरा काबिज हो सकता है। ठीक वैसे जैसे 5 साल की सत्ता के बाद चुनाव में जनता किसको चुनती है, ये जनता पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह से यहाँ खेल के मैदान में आपको अपनी हाथ आजमाइश, अपना अभ्यास, अपनी क्रियाकलाप और अपना हुनर जो अभ्यास के बल पर आपने हासिल किया है, उसी से ये सब संभव हो सकता है। खेल हमें बहुत सारी चीज़ें देता है। खेल क्यों जरूरी है विद्यार्थियों के लिए कि खेल में भी ध्यान स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, और अभ्यास से जिस तरह से खेल सजता है उसी तरह से अध्ययन में भी अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो ये विद्यार्थी विद्या अर्जन करते हैं अभ्यास से, तो खेल में भी खिलाड़ी के बतौर अपना स्थान कायम करने के लिए भी अभ्यास चाहिए, जो कि ये करने लगे। इस वर्ष ये कहना चाहिए कि हमारी लड़कियां राजकीय महाविद्यालय हिंडोली की कोटा विश्वविद्यालय में हुए गेम में रनर होके आती है, तब खिलाड़ी हमारे लड़के हार जाते हैं। लेकिन इस बार, अगली बार ये अब इसी तरह से खेलते रहे तो ये जरूर फतह हासिल करेंगे। धन्यवाद।